ये आरक्षण पे वीडियो मैंने कल डाला था और ये सारे वीडियो मैंने उसी पे डाले हैं जो मैंने कमेंट सेक्शन में जो बहस छिड़ती है। और मैंने हर बार एक ही तरह के सवाल, एक ही तरह की बहस, एक ही तरह की बातें सामने आती हैं। तो लोगों के मन में इस तरह की धारणा बैठी हुई है, उसी को लेके मैं बनाई हूँ। और जैसे कुछ उदाहरण जैसे कर्ण का दी, तो ये ज़िक्र आते रहता है लोगों का। ये ऐसा नहीं है कि मतलब जो मैं सुनती रहती हूँ, जो कमेंट में आते रहते हैं, लोगों के मन में धारणाएँ जो हैं आपस में चर्चा करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे बिहार आने के बाद पता चला कि हर एसटी-एससी कम्युनिटी के लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है ना, वो गवई साहब के पहले की जो बात थी कि सारे जज ब्राह्मण क्यों हैं, ये इनको सब पता है। आस-पास का मैंने सिलेबस इनको नहीं पता होगा, टीचर है, मास्टरना है, मास्टरनी है, इनको सिलेबस पता नहीं है, इनको लेसन प्लान नहीं पता है, इनको फर्स्ट चैप्टर नहीं पता है, इनको लास्ट चैप्टर नहीं पता है, कब एग्ज़ाम होगा ये नहीं पता है, कैसे कॉपी चेक की जाती है वो नहीं मालूम है, लेकिन इनको सुप्रीम कोर्ट का सबको पता है। तो ये चीज़ें सुन-सुन के एक समाज में धारणा बनती है और हमको इतना आश्चर्य हुआ कि हमको तो पता नहीं है। हैं, जाति है, कितने जज हैं। तो मैंने तो करंट अफ़ेयर्स में कहीं पढ़ा था कि 21 जज पहले थे, बाद में 33 हो गए। तो ये लोग तो 21-21 पे ही अटका हुआ था, तो पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन ये जातिवाद का हर चीज़ इनको खबर होती है। तो सॉरी। तो इस तरह की चीज़ों को लेकर ही मैं ये वीडियो बनाई हूँ, क्योंकि बार-बार बहस होता है, जो देखें देख लें। थोड़ा ये करके देख लें, स्लो करके देख लें, 1-2 बार देख लें, क्योंकि बहुत सारी जो माने डेटा है, उससे मैं बेस्ट बातें नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो धारणा समाज में चल रही है, उसके हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। शायद विकास का दर जो एसटी-एससी कम्युनिटी का है, अभी 8% बढ़ा है, या फिर जो भी ऐसा हो सकता है। मान लीजिए 8 ना हो कि 20% हो, 20 ना हो कि 40% हो, या फिर 8% ना होकर 4% हो। मैं उस आंकड़े पे नहीं जा रही हूँ, मैं समाज की धारणा पे जा रही हूँ, जिसकी वजह से ये कुंठा, ये जो भेदभाव की भावना होती है पनप रही है। और जिससे समानता की बात कही जा रही है कि समानता आनी चाहिए, वाद खत्म होना चाहिए, ये कैसे होगा, उसी पे मैं चर्चा कर रही हूँ। तो देखिए, ये जो मैं बात कर रही हूँ कि अभी सुप्रीम कोर्ट का एक आया है राजस्थान के मामले में कि जैसे कि किसी नौकरी में यदि 100 वैकेंसी निकली है, टोटल सीट जो है 100 वैकेंसी, 100 सीट है, उसमें 90% मान लीजिए कि आपका मैं और कैटेगरी में नहीं जा रही हूँ, ईवीएस या ओबीसी या कुछ ऐसे क्रीमी लेयर या ईडब्ल्यूएस या फिर समथिंग एसटी-एससी, कुछ नहीं। रिजर्व, अनरिजर्व एंड रिजर्व वाला मैं जा रही हूँ। तो रिजर्व अनरिजर्व में तो देखिए कि ज़्यादा सीट होता है, ये लोग ज़्यादा पढ़ पाते हैं, इनको सहूलियत होती है, ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, तो इनका 90 सीट है आपका। और कंपटीशन भी उसी लेवल से काफ़ी हाई रहता है। 90 सीट मतलब ये 100 में से 90 सीट अनरिजर्व्ड का है और 10 आपका रिजर्व में है। अब देखिए, इतना सीट होने के बाद भी इनका कट ऑफ 80 तक जा रहा है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, बहुत सारे फॉर्म फिलअप किए जाते हैं। 80% तक, 80 मार्क्स तक आपके जो है ये आपका जा रहा है कट ऑफ। और यहाँ पर रिजर्व वाले में देखिए कि इनको सहूलियत नहीं मिल पाती है, यही मान के कहा जा रहा है कि भाई इनको कम नंबर में ही नौकरी दे दो। तो इनका 50 मार्क्स से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? और 40 मार्क्स पर जाकर इनका खत्म हो जा रहा है। लेकिन ये 10 सीट है, 10 बढ़ गया, 50 से लेकर या कहो कि आप 50 से लेकर क्या कहते हैं 41 तक आपका 100 सीट माने बढ़ गया। चलो, इसमें से 2 कैंडिडेट जो है ना, ये ले आए। जैसे मान लो कि यहाँ कट ऑफ है 80, लेकिन इनका 2 कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी के जो भी हो, मैं 2 ही कैटेगरी में डिवाइड की हूँ। तो एसटी-एससी हो या महिला हो या ईडब्ल्यूएस कुछ भी हो, ये इसमें से आपका जो 2 व्यक्ति है वो इतना ले आया, लेकिन सीट तो है 10। तो मान लीजिए कि इनको डेफिनेटली इनको पहले नौकरी मिलेगी, ठीक है? 81 वाले को तो मिल ही गई नौकरी, 82 वाले को नौकरी मिल गई, उसके बाद 50 वाले को मिली, क्योंकि बीच में कोई है नहीं। यही 2 कैंडिडेट जो है, ये रिजर्व अनरिजर्व कैंडिडेट के साथ माने बराबर नंबर लाया है, ठीक है? बाकी सब को यदि इसमें डाला जाता तो ये लोग नहीं सकते। तो इनका तो यहाँ पे सीट रिजर्व्ड है, 10 सीट वैकेंसी में 100 में से 10 सीट है, तो इनको तो नौकरी मिल गई। और उसके बाद इनको ये मिली। अब ये दोनों को जब यहाँ पे मिलेगी, तो ये 40 वाला जो है ये नीचे से हट जाएगा, ठीक है? 11 हो जा रही है, लेकिन फिर भी समझने के लिए आसानी होगी, ये कर दें। खैर, तो ये 40 जो है ये हट जाएगा, ये 40 वाला ये हट जाएगा, क्योंकि ये दोनों ने तो सीट को यहाँ पे कैप्चर कर लिया ना। और इसके ऊपर जो है इसके ऊपर जो है 41, इसके ऊपर एक 41 भी रहेगा ना, 41 42 ऐसे ही 10 को मिल गया नौकरी। तो ये दोनों हट जाएगा, ये दोनों को नौकरी मिलेगी। तो अब यहाँ पर
जो है चीज़ें हैं कि कहा जा रहा है कि इन दोनों को ये कट ऑफ से ज़्यादा आया है अनरिजर्व में, तो यहीं पे इनको जनरल कैटेगरी में डाल देना चाहिए। अब यहाँ पे जो 80 वाला है बेचारा और 81 वाला है, चाहे 81 तो यहाँ भी है, मान लीजिए कि यहाँ पे 82 83 कर दीजिए आप। तो ये तो 2 आदमी हो गया ना। 82 83, तो यहाँ पे आपका 80 वाला हटा दिया गया, जनरल जो कैंडिडेट है रिजर्व वाले को इसमें दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अभी ये कहा गया, ये दोनों को हटा दिया गया क्योंकि इन लोगों ने रिजर्व कैंडिडेट के हिसाब से अनरिजर्व कैंडिडेट की तरह मार्क्स लाया है, तो इसको इसमें डालने की कोई ज़रूरत नहीं, कट ऑफ से ज़्यादा लाया है। ठीक है, अब ये तो आपने दे दिया, तो जो डेवलपमेंट की बात की जा रही है कि इनको पढ़ने उड़ने की सुविधा नहीं मिलती इसलिए कम मार्क्स में नौकरी मिल जाए, इस कम्युनिटी के जो रिजर्व कम्युनिटी के हैं इनको 2 सीट तो आपने माने 10+2 हो गया, इनको इनमें 12 लोगों को नौकरी मिल गई। और ये जो बेचारा जनरल है, जो किसी विधायक का या इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा नहीं है, जनरल है बेचारा, मिडिल क्लास का है, जिसको नौकरी पानी है, वो इतना लाकर भी पीछे हो गया, इसको नौकरी नहीं मिली। अब जो आप कह रहे हैं कि मेरिट में आप इनको डबल बेनिफिट्स दे रहे हैं, डबल बेनिफिट से नौकरी तो इनकी यहाँ भी मिलेगी यहाँ भी मिलेगी, आपने इनको जनरल वाला टैग दे दिया कि ये पढ़ने में अच्छे हैं, इन्होंने उम्र का रिजर्वेशन लिया है, इन्होंने पैसे का रिजर्वेशन लिया है, फीस कम दिया है, उसके बावजूद आपने इनको जनरल टैग दे दिया। बहुत बढ़िया, आप जनरल टैग दे दो ना, आप इसी में जनरल टैग दे दो ना, इनको ST SC नहीं जनरल टैग दे दो, इनका जातिवाद खत्म कर दो। लेकिन आपने यहाँ पे जो सीट दिया है, ये 2 बच्चों के साथ आपने कहा गया कि इन्होंने मेहनत की है, इनको मान लीजिए फॉर्म भरने के बाद ये हो सकता था कि जनरल से भर सकते थे, अपना जातिवाद का सर्टिफिकेट नहीं देते तो इनको फीस का उम्र का नहीं मिलता सहूलियत, लेकिन इन्होंने वो लिया और उसके बाद फॉर्म भरने के बाद इनको मान लीजिए कि पढ़ने की सहूलियत मिल गई, पढ़ने में तेज होंगे, ये इतना नंबर एनी हाउ ले आए। अब इनकी मेहनत से इन दोनों का मेहनत मारा गया, ये इन दोनों कैंडिडेट्स के मेहनत मारे गए। हाँ, ये अब बताओ कि ये पढ़ लिख के बेचारा ये कहाँ जाएगा, इसको पता नहीं है कि यहाँ कोई किसी को सहूलियत मिल गई, कोई बहुत ब्रिलियंट है, हाँ, वो नंबर लाएगा तो हमारा चला जाएगा। अब जो आप जिस सेक्टर में नौकरी दी जा रही है, ठीक है, वो सरकारी सेक्टर में जो भी किसी पोस्ट पर है तो उससे जनता लाभान्वित होती है। अब बताओ कि आपने ये 40% वाले को जो नौकरी दी है और 80% वाले को निकाल दिया है और इनको जो डबल बेनिफिट दिया है, नौकरी प्लस जनरल कैटेगरी का टैग दे दिया है आपने, इससे जनता जो है इनसे ज़्यादा लाभान्वित होगी कि इनसे ज़्यादा लाभान्वित होती, इनसे ज़्यादा लाभान्वित होती। तो आपने मेरिट के कारण इनको जो मैंने इनाम दिया है उस, तो ये मेरिट के साथ अन्याय नहीं है, ये मेरिट के साथ अन्याय नहीं है, इनको आप नौकरी दे रहे हो क्योंकि नीचे इसमें से नहीं निकाल रहे हो आप, नीचे का 240 ये वाला निकल जाता, आप इनके साथ अन्याय नहीं है। ये अब क्या करेगा, फिर दूसरा फॉर्म भरेगा, हो सकता है इनके नीचे वाला फिर से वैकेंसी निकले उसमें हो, तो ये क्या समाज में समानता लाने की बात है? इससे क्या कुंठा या तनाव उत्पन्न नहीं होगा? और आप जातिवाद की ख़त्म करने की बात कर रहे हो। अच्छा, ये जितना जो समानता है ये सरकारी नौकरी में ही समानता है। अब बाकी जैसे कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू जी कहते हैं कि 100% आरक्षण देने पर भी आप देखो कि सरकारी नौकरी में कितनी सीट है, और उसके बाद पूरे जितने भी समाज में ST SC कम्युनिटी हैं या फिर जितने दलित हैं, महिलाएं हैं, जो भी, सबको नौकरी दे दो, उसके बावजूद क्या सबको नौकरी मिलेगी? अब जो समानता की बात यहीं पर होती है कि भाई कम नंबर में हो, इसके लिए मारा मारी हो रहा है, इसके लिए इतना तनाव, इतना सब कुछ चल रहा है, बसा बसी। अब सरकारी नौकरी जिनको नहीं मिलती है, जिस भी कम्युनिटी के हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे आर्थिक जो EWS कहते हैं वो है, इनको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, उनको प्राइवेट नौकरी नहीं, तो क्या उनको मैंने समाज में किसी तरह की समानता या उनके साथ क्या जातिवाद भेदभाव किया जा सकता है? उनको लिंगगत भेदभाव किया जा सकता है? उनको क्या मैंने स्टेटस के हिसाब से उनको नीचा दिखाया जा सकता है कि तुम गरीब है? ऐसा नहीं किया जा सकता ना। सरकारी नौकरी न मिले तब भी तो उनका कोई अधिकार है। मान लीजिए कि आपका सरकारी नौकरी में है कि किसी तरह का है कि नीचे बैठा रहा है, ये कर रहा है, तो आप कहोगे कि मैंने इसीलिए जातिगत आरक्षण चाहिए। अरे जातिगत आरक्षण तो आपको नौकरी के में चाहिए सिर्फ। जहाँ नौकरी नहीं है, क्या वहाँ समाज में किसी तरह का कोई कानून नहीं होना चाहिए? उस कानून से आप समानता लाओगे ना। मान लो कि कोई नौकरी में नहीं है, फिर भी कोई किसान ही है, तो कोई जनरल जो है यदि किसी को जातिगत तरीके से सता रहा है, जातिगत आधार पर सता रहा है, तो क्या वो कोर्ट में नहीं जा सकता है? ये कोर्ट में ये जो रिजर्वेशन के जो मार्क्स है, यहीं पे जातिगत समानता खत्म हो आ रही है और जातिगत भेदभाव खत्म होगा।
ये बड़ा फ़नी है। आप देखो कि एक कहीं का डीएम वाला जो एक केस मैंने देखा कि डीएम थे, पिछड़ी जाति के थे और कोई विवाद हुआ गाँव में, उनको घुसने नहीं दिया जा रहा है, सवर्णों का वर्चस्व था। आप सवर्णों और पिछड़ी जाति छोड़ दो, एक ही जाति के होते, डीएम को कहता कि नहीं भाई ये हमारे बिरादरी का है, हम नहीं घुसने देंगे, तो क्या वहाँ पे उनका कोई कानून नहीं था? तो जातिगत को हर समय आधार बनाया क्यों जाता है? जब इंसान किसी इंसान का, चाहे वो ऐसा नहीं है कि जो पिछड़ी जाति के हैं वो सवर्णों पे अत्याचार है, यही तो मेरे ऊपर तो हर जन एक झूठा करके इतना दिन से फंसा रहा है, और उसमें कितने सवर्ण जो है पैसा खा करके उसको साथ दे रहे हैं, और केस उस रजिस्टर सब कुछ, अकेले तो किसी के बस की बात नहीं है। तो यहाँ पर जो है कि कानून का इम्प्लीमेंट सही तरीके से होना चाहिए, वो ना करके आप उल जलूल बातें करते हैं। अब जब जवाब नहीं मिलता है तो लोगों का क्या शुरू हो जाता है, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, कि मंदिर में 100% आरक्षण, भीख लेते हो आप। ये है कि इन सब बातों का जब जवाब नहीं मिलता है ना, तो इसको बदकुच्चन कहते हैं, इत्थेथरा ही कहते हैं। मंदिर में 100% आरक्षण लेते हो, क्या कहते हैं, समथिंग भीख वाली चीज़ है। अरे भीख हो, तुमसे भीख कौन मांगने जा रहा है? दान पेटी रखा रहता है, अपने मन से तुम देते हो कि हमको भगवान जो भी देता है अपने मन से देता है, फूल चढ़ाना है, फल चढ़ाना है, मन्नत मांगना है भगवान से, गाड़ी दो, घोड़ा दो, नौकरी दो, ये करो, अपने मन से जाते हो डर के। मैं तो यहाँ इतनी फंसी हुई, मेरे ज़िंदगी में इतनी मुसीबत है, मैं तो कभी नहीं गई, कोई मन्नत मैंने नहीं माना, नहीं कोई अंगूठी फंगठी पहन के बैठी हूँ, ना ही कोई मौली सुता, ना कुछ ये डाला है, ना नज़र बट्टू लगाती हूँ, ना ज्योतिष को हाथ दिखाया, कुछ नहीं। तो जो चीज़ यहाँ पर है कि आप अपने मन से, अपने डर से जाते हो और कहते हो कि मंदिर में, आपको मंदिर में जाने का, हम तो भाई सालों साल नहीं जाते हैं, आपको क्यों मंदिर में जाने की इतनी ये मची? मंदिर में जाना तो फिर बौद्ध धर्म अपना के बैठ जाते हो और कहते हैं मूर्ति पूजा व्यर्थ है। दोनों ये बात है कि इन सब चीज़ों का जवाब नहीं मिलता है लोगों को। हाँ, रिजर्व अनरिजर्व ये सब क्यों, जातिगत आरक्षण क्यों चाहिए, मार्क्स में आरक्षण क्यों चाहिए, ये सब तो बहसबाजी शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद इनका होता है कि ब्राह्मण की बेटी दो, ये सब बदकुच्चन, ये लड़ाई झगड़ा करवा के जब फूट डालो और राज करो की नीति के तहत ये सब होता है। इस तरह की बातें कहेंगे, डेफिनेटली इससे माने एक्शन का रिएक्शन होगा ही। इस तरह की कटुता भरी जो बातें कही जाएंगी, इसका जवाब मिलेगा और द्वेष फैलेगा। तो टीम बनेगा, अध्यक्ष पद बनेगा, इसमें आईएएस को बैठाया जाए या किसी को भी अध्यक्ष पद बनेगा। ऐसे तो किसी काम से तो नाम नहीं होता है, लेकिन विवादित बयान देने से थोड़ा हाई माने अटेंशन मिल जाता है, मीडिया अटेंशन मिल जाता है। अंतर्जातीय विवाह से जातिगत खत्म होगा, ये कौन बात है भाई? अंतर्जातीय विवाह जबरदस्ती करवाओगे या किसी को भेड़ बकरी है, लड़का लड़की, तो प्रेम होगा तो हो जाएगा। हाँ, ये बात है कि आप वहाँ पे क्या कहते हैं उसको, ये करके ना करो, माने समथिंग ऑनर किलिंग ना करो, उस चीज़ को अपना लो। लेकिन बात है कि ये अंतर्जातीय विवाह ब्राह्मणों को क्यों कहा जाता है कि पिछड़ी जाति से विवाह करे? मैंने किसी की बेटी ब्राह्मण की बड़ी होगी तो वो पिछड़ी जाति में जाएगा लड़का खोजने, क्यों? उसकी जाति में लड़कों की कमी है। हाँ, तो खोजने जाएगा। प्रेम हो गया तो फिर हम वही बोल रहे हैं कि प्रेम हो जा रहा है तो फिर उसको समाज में अपना लेना चाहिए। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। चाहे तो ये अपनाने की जो बात है ना, तो पिछड़ी जाति में धोबी पासवान भी कर लेंगे आपस में शादी, कभी नहीं। तो फिर ये सब बदकुच्चन वाली चीज़ है, इसका कोई सिर पैर नहीं है। हाँ, अंतर्जातीय विवाह कैसे स्टार्ट हो जाएगा भाई? हाँ, किसी की बेटी बड़ी होगी, वो खोजने जाएगा पिछड़ी जाति में, हम पिछड़ी जाति में विवाह करेंगे, क्या लड़की से तुम पूछा है? तो इस तरह की चीज़ें हैं। हाँ, रफ्तार की दर पे भी बहुत सारे लोग बात करते हैं। ठीक है, कितना रफ्तार है? अरे इतने पोस्ट पे जो है उच्च जाति के लोग ही भरे पड़े हैं। पहले तो सिर्फ उच्च जाति के 100% भरे थे। रफ्तार की दर जो आप कह रहे हो, तो 80 सालों में तो वही तो बात है कि ये जो आप आरक्षण जो लगा के रखे हो मार्क्स वाला, इसके बाद भी आपकी रफ्तार की दर 80 सालों में यदि कम है तो ये कहाँ कारगर हो रहा है? ये कारगर कहाँ हो रहा है? वही तो हम लोग कह रहे हैं कि कारगर कहाँ हो, यही तो मेरा कहना है। ये कारगर कहाँ है? यदि कारगर है तो फिर विकास की दर बढ़ी क्यों नहीं? क्या हो गया? तो कुछ कि नहीं, मार्क्स कम मिल रहे हैं। एक टीना डाबी है जो टॉप कर गई, जिनको प्रीलिम्स में निकलने के लिए आरक्षण की जरूरत पड़ गई थी और वो जाके टॉप कर गए, उनको मार्क्स मिल गया और बाकी लोगों को मार्क्स नहीं मिला, तो वहाँ भेदभाव हो रहा है। तो इन लोगों का कोई मैंने कुंठा का कोई ये नहीं है, ये बदकुच्चन है। बात है कि इसका जब जवाब नहीं मिलता है ना, तो कुछ करके गुमराह करने की, बातों को घुमाने की, बातों को अलग दिशा देने की कोशिश की जाती है। अब इनका जो है विकास माने हुआ नहीं, क्योंकि पढ़ नहीं पाते हैं, तो इनके लिए सीट रिजर्व कर दिया गया। अरे इनका ये सीट है, इसमें जितना भी नंबर लाए इनका, माने 40 तक ये जा रहे हैं, 30 तक भी जाएंगे तो इनका हो जाएगा नौकरी। ठीक है, हाँ, अब तो किसी चीज़ में क्या है कि ये इतना परसेंट यदि पास नहीं हुआ तो नहीं होगा।
हाँ, रिजर्व वाले में भी कि 40% आपको लाना ही है मार्क्स, नहीं तो इसमें भी सीट खाली रह सकती है। अब ऐसा कर दिया गया है। नहीं तो क्या होता कि यदि वो चीज़ नहीं दी जाती ना कि इतना मार्क्स लाना ही है, तो इनका 30-20-10 भी पहुँच जाता, तो इनका रिजर्व है ना, इसमें फॉर्म कम भरे जाते हैं, कंपटीशन कम है, इनका हो जाता है नौकरी। और उसके बाद इनसे जब काम लिया जाता है तो उस सेक्टर से जो जनता को लाभ मिलना चाहिए वो प्रभावित होता है। उस पे कब विचार किया जाएगा? तो नहीं, इनको नौकरी मिलनी चाहिए, इनको सैलरी मिलनी चाहिए, इससे कोई फ़र्क नहीं। और ऊपर से सम्मान की बात, क्यों सम्मान देगा आपको? पहले भी वीडियो में बता चुकी है कि कैसे सम्मान मिलेगा आपको। आप किसी का मेरिट वाले का आप सीट खा रहे हो और आप उस पे बोलते भी नहीं हो कि ये गलत है। अब टीना डावी जो है वो टॉप कर गई हैं, लेकिन ये जब इसमें जब इनका जब नहीं मिलता, इनका रिजर्वेशन से प्रीलिम्स नहीं निकलता, दूसरी बार ये ट्राई करती। इनको जैसे चांस मिल गया, दूसरों को जिसको नहीं मिला, मान लो कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के थे, अनारक्षित थे, वो क्या उसका इनसे मेरिट कम हो सकता था? हर साल ही तो टॉप करता कोई ना कोई, तो कैसे मापा जाएगा कि नहीं ये नहीं रहती तो टॉप ही नहीं होता उस साल, इनको प्रीलिम्स में निकाल दिया गया। तो ये चीज़ ये कभी नहीं कहेंगे कि हाँ हम निकल गए, ठीक है, फिर भी ये गलत है, ये नहीं कहेंगी। ये कहेंगी तो फिर इनकी जाति, ये ऐसे ऐसे बड़े बड़े पोस्ट पे जो आगे बढ़ चुके हैं, जो एक इस्टेब्लिश पोस्ट पर हैं, वो उन लोग इस तरह की बातें यदि नहीं कहेंगी ये चीज़, तो हम यदि कहेंगे तो हम मेरी जाति को जोड़ के देखा, अरे आप तो अब सवर्ण है ना इसलिए ऐसा कह रही हैं, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप मंदिर में घुसने को लेकर यदि किसी को जातिगत रूप से रोकते हो कि आप पिछड़ी जाति का, तो इसका आप देखो पूरे देश में कितने लोग हैं जो रोकने वाले का जो साथ देते हैं। तो यहाँ आप कानून का सहारा लो, हर कोई आपका साथ देगा, सोशल में भी साथ देगा। जहाँ पे कुछ अनपढ़ गंवार लोगों का वर्चस्व होता है किसी प्रखंड में, किसी गांव में, वहीं पर इस चीज़ का बढ़ावा देते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते हैं। तो ये इस तरह की मूर्ति, इस तरह की चीज़ें आती है समाज में कि इलॉजिकल चीज़ें होती है, रफ्तार की दर ये लोग दिखाते हैं। हाँ, अपना नहीं। अब देखो टीना डावी मैडम का जो उन्हें प्राइज़ मिला था जो, तो सारे देश के लिए खुशी का, गर्व का विषय है, महिलाओं के लिए गर्व की बात है। लेकिन इसमें क्या गया, दलित बेटी, ठीक है, दलित बेटी करके जय जयकार मनाया गया। अब इनका तो मैंने कितने लोग देश में, जैसे ये जातिवाद भरा हुआ है बिहार में, तो यहाँ के लोग तो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन जहाँ नहीं, जैसे कोलकाता जैसे सिटी में, ये कौन जानता है इनकी कौन जाति है। लेकिन जितना हल्ला यहाँ पे बिहार में मचाया गया, उससे पता चल गया कि ये पिछड़ी जाति से बिलोंग करती हैं। तो इनका जो इनकी अचीवमेंट्स होगी उसमें दलित बेटी, वाह वाह दलित बेटी। दिव्या भारती का जो माने पूरे देश की, माने सिर्फ दलित कम्युनिटी के लोग ही उनको नहीं ना हीरोइन टॉप हीरोइन बनाए हैं, उनकी मेरिट थी, उनका टैलेंट था, तो सबने उनको प्यार दिया। लेकिन यहाँ पे आके हमको अभी पता चला कि वो पिछड़ी जाति के हैं। कौन इतना दुनिया भर का जाति भरा हुआ है, टाइटल भरा हुआ है, कौन जानता है किसको। तो ये सारी चीज़ें, अब जो चीज़ें हैं कि अभी कॉलेज वाला एक कांड हुआ है जिसमें ये पुलिस बुला के बच्चियों को गिरफ्तार करवा दी हैं। तो बच्चियों का मैं ये नहीं कहती हूँ कि बच्चियों को गिरफ्तार करवाना गलत था। बच्चियाँ का भी वहाँ पे दोष था, क्योंकि भाई वो मुद्दा उतना बड़ा नहीं था कि आप 4 घंटा बैठी हैं और आईएएस से ही मदद चाहिए, आईएएस को ही आप रील वाली मैडम कर रही हैं, तो ये एक्शन ले सकती थी, नहीं भी ले सकती थी, दोनों। तो लेना भी गलत नहीं हुआ वहाँ पर। आपका मुद्दा भी ऐसा ही था कि 1500 की जगह 3000 फीस कर दिया गया था, इसके लिए आप धरना देके बैठी हैं। ऐसा भी नहीं कि 4 दिन से बैठी हैं, भूखे प्यासे बैठी हैं, मर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं। 4 घंटे में ही आप यदि विवादित बयान दे रही हैं किसी के, जिस आप आईएएस आपके लिए नहीं आ जाएगा ना, 1500 से 3000 कर दिया गया तो काहे किया, तो ये गाड़ी लेकर चले आएंगे पूछने के लिए। उसमें आपको मदद चाहिए इन्हीं से, आप चाह रही थी कि वो आएँ, पूछें, कम करवाएं फीस को, और उस 4 घंटे के भीतर ही आप उबल पड़ती हैं। तो यहाँ पर मैं लड़कियों का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, और ना मैं टीना डावी का सपोर्ट कर रही हूँ कि चलो ठीक है जो भी है। लेकिन बात है कि वहाँ पे क्या कहा गया इस चीज़ को लेकर, ये घटना जब हो गया तो मनुवादी इनके पीछे पड़े हैं। ये आईएएस बन चुकी हैं, इतने बड़े पोस्ट पर हैं, ये पुलिस बुला के गिरफ्तार करवा सकती हैं, और मनुवादी इनके पीछे पड़े हैं। इसलिए इनके पिछड़ी जाति के जो कम्युनिटी के लोग हैं इनकी सुरक्षा कर रहे हैं, और इनकी सुरक्षा कर रहे हैं। ये उनके पक्ष में बयान देंगे कि नहीं रिजर्वेशन, तो इनके बच्चों को, टीना डावी के बच्चों को, आईएएस मैडम ये जो है टीना डावी के बच्चे को या इन लोगों के बच्चे को क्यों जातिगत आरक्षण चाहिए? नहीं, आपको फीस का भी आरक्षण क्यों चाहिए? आपको उम्र का भी आरक्षण क्यों चाहिए आपके बच्चों को? और फिर आपको मार्क्स का भी आरक्षण क्यों चाहिए? तो आपका जो कहा जा रहा है कि जो लोग आगे बढ़ चुके हैं, जो सक्षम हो चुके हैं, उनका आरक्षण खत्म कर दिया जाए, तो ये भी सुर में सुर मिलाती हैं कि नहीं करना चाहिए आरक्षण खत्म। आपके बच्चों को आरक्षण क्यों चाहिए? हमको समझ में नहीं आ रहा है, इन लोगों को बच्चे को आरक्षण क्यों चाहिए?
लेकिन ये अपने जातिगत जो जाति के सुर में सुर मिलाना, ये चीज़ कहेंगी। तो कहेंगे तो फिर भेदभाव, तो ये लोग जब नहीं सही बात को कहेंगे, ये ऊँचे पद में बैठे हुए लोग, तो इनकी कम्युनिटी के लोग कैसे सही दिशा में आगे बढ़ेंगे? ये लोग जब कहेंगे तो इनकी बातों का वज़न होता है ना इन लोगों का, तो ये सब तो भड़काने वाली चीज़ों को ही सपोर्ट करेंगे, तो कैसे होगा? कोई लॉजिक तो है नहीं। अब जो लोग इस तरह की बातें करेंगे, जैसे मार्कंडेय काटजू जी यदि कहते हैं, तो उनकी जाति से जोड़ के देखा जाए। यदि मैं कहती हूँ, क्योंकि मेरा तो इस तरह का पोस्ट नहीं है ना, इतना वेटेज ये कहेंगे जो बात, ये लोग कहेंगे जो बात, ये लोग इस्टेब्लिश्ड लोग हैं, ये लोग कहेंगे, ये लोग कभी कहेंगे नहीं। अब समझ में नहीं आता कि ये इस बात में इतना क्या झोल है कि इनको समझ में नहीं आ रही है चीज़ें, और इसमें कुछ गलत चीज़ है, लेकिन नहीं, ये नहीं कहेंगे। तो उसमें बदकुच्चन में क्या होगा, एक टाइटल लिखना बंद करो। तुम टाइटल लिखना बंद कर दोगे तो ये आरक्षण वहाँ कैसे मिलेगा तुमको? जाति का तो तुम सर्टिफिकेट बनाओगे ना, और जब नौकरी में करने जाओगे तो तुम्हारा जो लिस्ट निकलेगा रिजल्ट का, वो तो सब देखेगा ना। तो वहाँ तो तुम्हारा जाति सब जान ही गया। तुम भले ही टाइटल हटा दो, तुम 4 ठो नाम रख लो, राजीव रंजन, संदीप रंजन, जो भी रखना है ऐसे, तो वहाँ तो तुम्हारा जाति दिख ही गया ना, रिजल्ट में तो दिख ही जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद तुम मुँह जब खोलोगे नौकरी करने में, और नौकरी ना भी करके कहीं भी बौद्ध मूर्ति पूजा व्यर्थ है, मूर्ति पूजा ये करो ये करो, ये जब तार्किक जब तुम बढ़ते हो, तर्क कौन देता है? जिसका बुद्धि खुला हो। तो तुम्हारा तो यहाँ बुद्धि के कि अब नहीं पास कर पा रहे हो, इसलिए आपको कम मार्क्स में ही नौकरी, किसी का भी, मैंने पिछड़ी जाति हो या महिला हो या आर्थिक आरक्षण का तो मैं पूरा सपोर्ट करती हूँ, उम्र के आरक्षण की मैं पूरा सपोर्ट करती हूँ, लेकिन यहाँ पे आप कम मार्क्स में आपको नौकरी देने की बात कही है, और आप क्या कर रहे हो? मूर्ति पूजा व्यर्थ है, गंदी गंदी गाली, रील्स बनाना, मीम्स बनाना, वीडियोस बनाना, ये करना, माने समथिंग लॉट्स ऑफ थिंग की मजाक उड़ाना, जो कहते हैं हिंदू धर्म का। तो हिंदू धर्म में रहकर तो हिंदू धर्म का आप मजाक नहीं उड़ाओगे। तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया गया है कि जो पिछड़ी जाति जो है वो बौद्ध धर्म अपना लेती है यदि, तो उनको उनका जो आरक्षण है ये जातिगत, माने बौद्ध में दलित, सोचो, हाँ, दलित, बौद्ध में दलित, बौद्ध धर्म में दलित होना ठीक है इनको, हिंदू धर्म में नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म को गरियाना है ना, क्योंकि आज से न जाने 3000 साल तक इनको जो सताया गया है, तो आपका 3000 साल तक अब क्या कर रहे थे? ये इसी तरह का केस होता है ना, कि कोई महिला आके जाके केस करती कि शादी के नाम पे झांसा देकर मेरा 3 साल तक रेप करते रहा, 7 साल तक रेप करते रहा, तो अब तुम कहला जगी हो, अभी रेप करवाती रहो तुम। नहीं, हमको झांसा देकर तो हम रेप कैसे हो गया हमारा? क्या नहीं, झांसा हमको बहला फुसला लिया, तुम इतनी ही मासूम हो, तो अब कैसे बुद्धि खुल गया तुम्हारा? बात है कि अब कैसे बुद्धि खुल गया? क्योंकि कागजी जब तक शादी का बंधन नहीं हो ना, तो फिजिकल रिलेशन में फिर आपको उसके जायदाद में, उसके सैलरी में, उसके पेंशन में वो मर उड़ गया यदि, या फिर आपको छोड़ के कोई किसी और खूबसूरत के पास चला गया, तो आपको जो मेंटेनेंस वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, वो तो वैवाहिक जीवन में ही मिलेगा, फिर वैवाहिक कागजों में ही मिले। तो आप 7 साल रेप करवा के, 3 साल रेप करवा के अब आपकी बुद्धि खुली है। दोनों मजे मारे 7 साल 3 साल, लेकिन लड़का नहीं जाएगा कि मेरी इज्जत लूट लिया, हाँ, मेरे साथ रेप किया। लड़की जाएगी, तो आपके ऊपर तो बुद्धि का जिम्मेदारी भी तो ज़्यादा होना चाहिए। आपने क्यों 7 साल तक रेप करवाया? क्यों 3 साल तक रेप करवाया? आपने सोचा, आपने पहले ही शरीर सौंप दिया और सोचा कि अब कहाँ जाएगा, हम तो कोर्ट में केस कर देंगे रेप का, तो तुम भोगना है भोग लो, बाद में तो हम तुम्हारा ये। तो आपने उसको चारा डाल के फंसाया। तो एक तरह से ये प्रोस्टिट्यूशन की तरह ही हुआ। तो यही चीज़ है कि आप 3000 साल तक आप सहते रहे, तो आपको शर्म नहीं आ रही है कहने में 3000 साल तक सहते रहे? आप कहाँ थे? आपके माता पिता सब क्या कर रहे थे? चलो, बुद्धि देर से खुली, तो आज आप उसका क्या बदला लोगे? हाँ, ये IAS, ये पता नहीं कैसे क्या इंटरव्यू देके ये बने। ये कहते हैं कि 3000 साल तक सहे और 80 साल में उबल गए। इनका एक स्टेटमेंट ऐसा था। तो 80 साल डेफिनेटली आपकी तरह चूड़ी पहन के थोड़े बैठे हुए हैं। आपकी तरह अथी पहन के चूड़ी भी कहना गलत है। हाँ, आपकी तरह बेगैरत होकर थोड़े कोई रीढ़ की हड्डी तोड़ के थोड़े बैठे हैं। हम लड़ेंगे आपको 80 साल, हम काहे सहने देंगे? क्यों सहने देंगे? आपको हम क्यों छोड़ेंगे? आप यदि मरल बैठे हुए थे सहने के लिए, भगवान के देव आलसी पुकारे, तो हम लोग सब कोई नहीं लड़ जाएगा? तो इनका मुंह तोड़ जवाब बिल्कुल मिलना चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को कभी प्रश्रय नहीं मिलना चाहिए। कानूनन दृष्टि से इनके ऊपर ये होना चाहिए। ये सिर्फ माने दूसरे वर्ग का अपमान नहीं कर रहे हैं, अपने वर्ग को एक गुमराह भी कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि फूट डालो तो एक ऐसा रहेगा ना कि पिछड़ी जातियों का एक कम्युनिटी बना रहेगा, उसका अध्यक्ष पद पर विराजमान है, तो ये तो चलता रहेगा ना। कभी तो काम के लिए इनका नाम नहीं हुआ है। टीना मैडम का तो नाम हुआ है, आपके काम के लिए तो कभी नाम नहीं हुआ। तो विवादित बयान देके अपना थोड़ा चेहरा वड़ा चमका ले। इनके लड़कों को ब्राह्मण की लड़की चाहिए। इनके अपनी जाति में लड़की पूछती नहीं हो, इनके बेटे को इतना काबिल होगा, तो इनको ब्राह्मण की लड़की चाहिए।
भाई आपको ब्राह्मण की लड़की ही क्यों चाहिए? और उसके बाद ये माफ़ी मांगते फिर नहीं, मेरे बात का अर्थ, तो आप ऐसा बातें कहले किए, आप आईएएस हैं, आपको बात करने नहीं आ रहा है, मेरे बातों का अर्थ, उसके बाद माफ़ी मांग रहे हैं, उसके बाद स्पष्टीकरण दे रहे हैं, उसके बाद उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग जो है ना वो समाज में फूट डालने का काम कर रहे हैं, और इनको लगता है कि रिजर्व जो रहते हैं, इनको लगता है कि ना ना हमारे पक्ष में बोल रहे हैं। नहीं, ये आपके जो कहे ना कि पीठ में छुरा भोंक रहे हैं ये लोग, ऐसे ऐसे लोग आपको गुमराह कर रहे हैं। ये जो माने जो कहा जाए कि यदि इस चीज़ का जो मार्क्स वाला जो हटा दिया जाए और यहाँ पर आप पूरी उम्र की छूट दे दो, 0% आप फीस दे दो,